नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भाजपा सांसद वरुण गांधी ने अपने ही सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। क्या कहा आपको बताएंगे। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि अब अडानी की फर्जी कंपनियों में 20,000 करोड़ किसके हैं, मोडानी जी दें इसका जवाब। साथ ही साथ तीसरी खबर में आपको बताएंगे कि यहाँ पर बीआरएस के सूत्रों ने दी बड़ी खबर। कर्नाटक में बीजेपी की बढ़ेगी मुश्किलें, कुमारस्वामी को मिल सकता है केसीआर और ममता का साथ। वहीं दोस्तों आगे खबर में जिक्र होगा मौसम विभाग से आए अपडेट का। हिमाचल में बर्फबारी का अलर्ट, दिल्ली एनसीआर में फिर होगी बारिश की वापसी, आईएमडी की भविष्यवाणी आपको बताएंगे। और साथ ही साथ पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि क्या खतरे में है एकनाथ शिंदे की कुर्सी, सुप्रीम कोर्ट छीन सकता है सीएम का पद, क्या आएगा सुप्रीम कोर्ट का फैसला, सब कुछ आपको बताएंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 में बदलेगी सरकार तो वीडियो को लाइक और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। भाजपा सांसद वरुण गांधी ने अपनी ही सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में भाजपा सांसद वरुण गांधी के बयान ने एक बार फिर अपनी ही सरकार के विकल्प पर सवाल उठा दिया है। दरअसल एक दिवसीय दौरे पर अपने निर्वाचन क्षेत्र पहुंचे सांसद वरुण गांधी पूरनपुर इलाके के गढ़वा खेड़ा में जनसभा को संबोधित करने के दौरान केंद्र पर हमला करते हुए नजर आए। इस दौरान भाजपा सांसद ने कहा कि जब मैं पहली बार संसद गया तो देखा कि बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी हुई हैं। मैंने सभी सांसदों को एक पत्र लिखा कि देश हित में हमें अपना वेतन त्याग देना चाहिए, जिससे समाज में एक संदेश जाए कि हम राजनीति में पैसे के लिए संकल्पित होकर नहीं आए हैं। भरे मंच से सांसद और विधायकों पर संगीन इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि 14 वर्षों में मैंने सैलरी समेत कोई भी फ़ायदा नहीं लिया, मगर दुनिया जानती है आज एमएलए और सांसद कमीशन का पैसा खा रहे हैं। सांसद और विधायक 20-30% कमीशन का पैसा खाते हैं और इसके कारण जिन लोगों के पास खाने को रोटी नहीं था आज वो फॉर्च्यूनर में चल रहे हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अब अडानी की फर्जी कंपनियों में 20,000 करोड़ किसके, मोडानी जी जवाब दो के लग गए पोस्टर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में कुछ दिनों में जमकर पोस्टरबाजी कुछ दिनों से चल रही है और इसी बीच दिल्ली में एक पोस्टर नजर आ रहा है जिस पर लिखा है कि अडानी की फर्जी कंपनियों में 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, मोडानी जी जवाब दो। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होने के बाद राहुल गांधी ने प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा था कि आप बेशक से मेरी सदस्यता खत्म कर दें, लेकिन मैं अडानी मुद्दे को लेकर चुप नहीं रहूंगा। इसके लिए जो भी कीमत चुकानी पड़े मैं चुकाऊंगा और मोदी सरकार से इस मामले पर जवाब लेकर आऊंगा। और इसके बाद सुबह सुबह दिल्ली में तमाम जगहों पर पोस्टर पर लिखे हुए शब्दों से स्पष्ट दिखाई दे रहा था, जिसमें लिखा गया था अडानी की फर्जी कंपनियों में 20,000 करोड़ किसके हैं, मोडानी जी जवाब दो। और इससे पहले दिल्ली में सबसे पहले पोस्टर वॉर की शुरुआत आम आदमी पार्टी द्वारा किया गया था और उन्होंने मोदी हटाओ देश बचाओ कैंपेन को लेकर पोस्टर दिल्ली के अनेक स्थानों पर लगाया था और इस पोस्टर पर किसी का नाम नहीं था और इसको लेकर दिल्ली पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए 138 एफआईआर कर 6 लोगों को गिरफ्तार किया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कर्नाटक में बीजेपी की बढ़ेगी मुश्किलें, कुमारस्वामी को मिला केसीआर और ममता का साथ। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव नज़दीक है और तमाम दल अपने राजनीतिक एजेंडे को साधने में लगे हैं। और हाल ही में कांग्रेस पार्टी ने आगामी राज्य विधानसभा चुनाव के लिए 124 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी की है। दूसरी तरफ कुमारस्वामी आगामी चुनाव के लिए बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाने वाले हैं। जनता दल सेक्युलर को ममता बनर्जी के बाद केसीआर का साथ भी मिला है। केसीआर आगामी चुनाव में तेलुगु भाषी इलाकों में जेडीएस उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार में उतर सकते हैं। बीआरएस के सूत्रों ने रविवार को कहा कि पार्टी पहले कर्नाटक और तेलंगाना की सीमा से लगे कुछ जिलों में अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारने की योजना बना रही थी, लेकिन अब पार्टी ने फैसला बदल लिया है और पार्टी अब जेडीएस के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का विचार बना रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। हिमाचल में बर्फबारी का अलर्ट, दिल्ली एनसीआर में फिर होगी भारी बारिश और आईएमडी ने इसको लेकर कर दी है भविष्यवाणी। जी हाँ दोस्तों, दक्षिण पश्चिम राजस्थान पर चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है, जबकि तेलंगाना, दक्षिणी छत्तीसगढ़ और आंतरिक उड़ीसा से गरजते हुए झारखंड तक एक निम्न दबाव की रेखा बनी हुई है और इसके चलते मौसमी गतिविधियों में बदलाव देखने को मिल रहा है। उत्तर भारत के राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश के बाद मौसम ने करवट ली और मार्च की गर्मी से राहत मिली है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद समेत एनसीआर
के कई इलाकों में बीते 2-3 दिनों में हुई बारिश से मौसम खुशनुमा है। आईएमडी के पूर्वानुमान के मुताबिक अगले 3-4 दिन उत्तर भारत के राज्यों में मौसम शुष्क रहने की उम्मीद है और साथ ही दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के तापमान में 2 डिग्री तक की वृद्धि हो सकती है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में 30 मार्च को एक बार फिर बारिश की वापसी होगी और इस दौरान न्यूनतम तापमान 17 डिग्री जबकि अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। क्या खतरे में है महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की कुर्सी, सुप्रीम कोर्ट छीन सकता है सीएम पद। और दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अयोग्यता और मानहानि से जुड़ी कार्रवाई पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी फ्रंट फुट पर आकर खेल रहे हैं। उन्होंने बीजेपी के प्रिय पात्र रहे सावरकर का नाम लेने पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष पर निशाना साधते हुए कहा है कि उन्हें एक और मानहानि का मुकदमा झेलना पड़ सकता है। दरअसल शिंदे भी कानूनी चाबुक की पड़ने वाली मार से आशंकित हैं और इन्हें इस बात की चिंता सता रही है कि शिंदे बनाम उद्धव की लड़ाई में क्या सुप्रीम कोर्ट उनसे मुख्यमंत्री की कुर्सी छीन सकता है और अगर ऐसा हुआ तो उनका सियासी भविष्य कैसा होगा, क्योंकि अंदर खाने इस बात की भी चर्चा है कि उद्धव ठाकरे और बीजेपी फिर से एक राह पर चल सकते हैं। वहीं दोस्तों मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संविधान खंडपीठ ने शिवसेना के एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के गुटों के बीच झगड़े से संबंधित याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है और इसके साथ ही महाराष्ट्र में सियासी अनिश्चितता भी जारी है कि क्या एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने रहेंगे, क्या उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री के रूप में वापसी की सुविधा के साथ यथास्थिति बहाल हो सकेगी, क्या शिंदे गुट के विधायक अयोग्यता का सामना करेंगे, क्या सदन को भंग कर दिया जाएगा और जल्द ही चुनाव होगा या मौजूदा स्थिति ही बनी रहेगी। ये सारे सवाल के जवाब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही मिलेंगे। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, बढ़ेंगी 100 सीटें, शत्रुघ्न सिन्हा का बयान। जी हां दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को 2 साल की कैद की सजा के बाद लोकसभा से उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है और राहुल गांधी की सदस्यता रद्द किए जाने के बाद विरोधी दलों ने भाजपा और मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला है। राहुल गांधी और कांग्रेस से दूरी बनाए रखने वाले नेताओं में ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने भी इस फैसले का विरोध किया है। अब टीएमसी के सांसद और बॉलीवुड स्टार शत्रुघ्न सिन्हा ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि मैं पीएम नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देता हूं, उन्होंने जो किया वो विनाशकाले विपरीत बुद्धि का एक उदाहरण है, लेकिन ये न केवल लोकतंत्र की रक्षा करेगा बल्कि राहुल गांधी और विपक्ष को 100 से ज्यादा सीटों का लाभ दिलाने में भी मदद करेगा। बता दें कि शत्रुघ्न सिन्हा इसके पहले भी राहुल गांधी के नेतृत्व की प्रशंसा करते आ रहे हैं और उन्होंने राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा की प्रशंसा करते हुए काफ़ी तारीफ की थी और एक इंटरव्यू में शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि देखिए शुरुआत हो गई है। एक चीनी कहावत है कि हजारों मील की यात्रा की शुरुआत पहले उठे कदम से होती है और राजनीतिक कदम उठाए गए हैं। ममता बनर्जी लीडर ऑफ मासेस और स्ट्रीट फाइटर लोकतंत्र के समर्थन में सामने आई हैं और यहीं आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल मेरे दोस्त भी सामने आ गए हैं। ये इतना ज़बरदस्त मुद्दा है, हम प्रशंसा करते हैं, हम बधाई देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि अब लोकतंत्र मजबूत होगा और विपक्ष को 100 सीटों का फायदा होगा आपके इस कदम से। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को लग सकता है बड़ा झटका, विपक्ष को मिल सकती हैं 325 सीटें। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में अब महज 1 साल का ही समय बचा है। बीजेपी, कांग्रेस समेत तमाम दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और हाल के समय में सामने आए विभिन्न सर्वे से साफ है कि भाजपा को अभी बहुत भारी बढ़त हासिल है। वो तीसरी बार सत्ता में आ सकती है, लेकिन एक तरीका है जिसे अपनाकर विपक्ष बहुमत के आंकड़े को हासिल कर सकता है। दरअसल दोस्तों चुनावों पर करीब से नजर रखने वाली संस्था CSDS के आंकड़ों में सामने आया है कि यदि भाजपा को छोड़कर सभी अन्य दल एक साथ होकर चुनाव लड़ें तो इन दलों को आसानी से अगले लोकसभा चुनाव में बहुमत मिल जाएगा। CSDS के आंकड़ों के हवाले से बताया गया है कि अगर भाजपा को छोड़कर सारी पार्टियां एक साथ होकर चुनाव लड़ती हैं तो 325 से 330 सीटें विपक्ष जीत सकती है। दोस्तों करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। एकता की पहली बाधा पार, राहुल गांधी के साथ खड़ा नजर आया सारा विपक्ष, मोदी सरकार के लिए बड़ी चुनौती। जी हाँ दोस्तों अब तक कांग्रेस से दूरी बनाकर चलने वाली BRS, TMC और आम आदमी पार्टी जैसी विपक्षी पार्टियां राहुल गांधी की सदस्यता रद्द किए जाने के बाद खुलकर उनके समर्थन में खड़ी नजर आ रही है और मोदी सरकार पर हमलावर है। इसे विपक्षी एकता की पहली बाधा पार करने के तौर पर देखा जा रहा है, जो बीजेपी और मोदी सरकार के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। राहुल गांधी ने भी विपक्ष को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि ये सरकार से लड़ने के लिए एक हथियार साबित होगा।
कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भी कहा कि ये नोट किया गया है कि कई विपक्षी दलों ने राहुल गांधी को अयोग्य घोषित करने के लिए सरकार द्वारा की गई एक तरफा कार्रवाई की निंदा की है और हम सभी विपक्षी नेताओं की इस बयान का स्वागत करते हैं और एक आम सहमति है कि अब हमें व्यवस्थित तरीके से विपक्षी एकता बनाने का काम करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर एक मजबूत विपक्ष, एकजुट विपक्ष होता नजर आ रहा है और इन सब का कारण है राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होना। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के बाद जो अभी तक खुलकर समर्थन नहीं कर रहे थे कांग्रेस का, वो भी खुलकर समर्थन करने पर आ गए।